हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं एक और बैक टू द हेवेंस की वीडियो में। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर ज़ाओन जाने वाला है मास्टर याला को बचाने के लिए। लेकिन उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि मास्टर याला है कहाँ, वरना पूरे डाकू कंटेंट में तो ढूंढता फिरेगा नहीं। इसलिए इस वाले वीडियो देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो पिल टावर है उसने गैदर कर लिए इन्फॉर्मेशन मास्टर याला को बचाने के लिए। तो उनकी पोजिशन असल में है क्या, और ज़ाओन यहाँ पर क्या क्या तैयारियां करने वाला है उनको बचाने के लिए, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में। सो या लेट्स गो देन। तो यहाँ पर ज़्याओल आ चुका था वहां से बाहर, जहाँ पर कि सबको लग रहा था कि वो मर गया है, जो कि था स्टार रियल्म। लेकिन वो जब वहां से बाहर आया था तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो लोग जाते हैं, थोड़ी सी लड़ाई बड़ाई होती है किसी और क्लैन के साथ। फिर वो लोग जाते हैं एक हॉल में, और वहां पर जाकर जो ज़्याओन रहता है वो ज़्याओन को प्रायो रहती है उसके ऊपर घूरने पे लगा हुआ था। यहाँ तक कि उसकी जो सांसें रहती हैं वो भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखा रही थी, क्योंकि यहाँ पर अभी 5 या 6 साल हो चुकी हैं याओ चैन को कैप्चर करे हुए। हालांकि जो याओ की लाइफ है वो बहुत ज्यादा रिस्क में 3-5 सालों में, लेकिन फिर भी अगर अभी तक वो जिंदा है तो उन्होंने जो सफरिंग झेली होंगी वो कुछ अलग ही लेवल की होने वाली है। अभी जितनी भी ज़्याओन की एबिलिटीज हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मास्टर यालाओ ने उसको दिखाया था कि उसको किस तरीके से इस रास्ते पर चलना है। याओ की वजह से ही जो ज़्याओन है वो अभी इस हाइट तक पहुंच चुका है कि वो एक दो जूम का भी सामना कर सकता है। इसलिए अगर कुछ भी चीज ऐसी है जो कि मास्टर यालाओ से जुड़ी हुई है तो जो ज़्याओन के इमोशंस हैं वो कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट होने लगते हैं। तभी यहाँ पर जाम तम ये बोलते हैं कि लिटिल फैलो, तुम्हें अपने माइंड को इतना क्योटिक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याओ को बचाना कोई भी सिंपल मैटर नहीं है। क्योंकि अगर सिंपल होता तो तुम्हें क्या लग रहा होता कि हम लोगों ने कब बचा नहीं लिया होता उनको का, और कुछ भी गलत होता है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने बकरी को शेर के मुंह में दे दिया है। जंग जी सब कुछ ज़्याओन से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्याओन की आंखों को कुछ अलग ही दिल चमकने में लगा हुआ था। ज़्याओन यहाँ पर जेंटली नोट करते हुए कहता है ज़ारतुन जी की ये वर्ड सुनते हुए ज़्याओन फिर थोड़ी बहुत सांसें लेता है गहरी गहरी, और इस पर फ्लक्चुएटिंग माइंड होता है उसको सप्रेस कर लेता है। फिर उसकी जो आंखें रहती हैं एकदम से रिकवर हो जाती है उसकी कामनेस से, और फिर वो सॉफ्टली बोलता है कि जो मास्टर अलाउ के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा जल्दी कैसे क्रेडिट कर लिया आपने। तो जान गोंजी बोलते हैं कि नहीं, हम वो जल्दी नहीं करी है। अगर तुम सही में इसके बारे में बात करना चाहते हो तो हमने उनकी इन्फॉर्मेशन को कम से कम 1 साल तक सर्च किया है यार, जिससे कि नो में उनकी न्यूज हो सके, और अब जाकर हम उसको कंफर्म कर पाए हैं। जांगों जी ये सब कुछ स्माइल करते हुए कहते हैं। अभी वो पूछता है उनसे कि फिर हॉलो सोल ने टीचर को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। टांग की जो आंखें होती है वो एक बार भी डिग्गी नहीं हो रही। दिस टाइप जांगो जी से सब कुछ पूछता है। जांगो जी स्माइल करते हैं, वो एक मैप का स्क्रॉल निकाल के अपनी स्टोरी स्ट्रीट में से, और फिर उसको अलग अलग जगह स्प्रेड कर देते हैं। उनकी जो फिंगर होती है वो नॉर्थ टू हेरास्टम पार्ट की तरफ पॉइंट करेंगे सेंट्रल प्लेन्स के, और वो कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारी सिगरेट ब्रांच पॉज हैं सेंट्रल प्लेस नपल और सोल की। एक जो ऑर्डिनरी पर्सन है वो उनको नहीं ढूंढ पाया, लेकिन हम familiar है वो जगह जहाँ पर कि मास्टर यालाओ है। Hero had that Soul Mountain Rage Mort och där stunden med YouTube placer who be ett bransch av alla services. अभी सॉन्ग पूछताल हुबले वाले तरीके से पक्या पीछे पर ही ब्रेक ट्रांसफर किया गया है ना। ये जाऊं की आंखें होती उनको फ्लिकर हो रही बेफी की मांगे लोग छोटा सा बच्चा भी मम्मी डी लोकेशन के बारे में पूछ रहा हो। तभी सॉन्ग कोंग जी बोलते हैं यस, और वो कहते हैं कि ये तो डेथ सोल माउंटेन रेंज है, ये फॉस और डेंजरस में है पूरे सेंट्रल प्लेसमेंट, पर कुछ अननोन रीजंस की वजह से यहाँ पर लोग कोर्ट क्यों है वो बहुत अगेंस्ट है। इफ कोर्ट फोग है वो पूरा आस्तों लोग गौर करके रहता है, इसलिए अगर कोई बंदा वहां पर चला जाता है उसको ये माउंटेन रेंज ही हरा देगी, क्योंकि ये तो खतरनाक वाली है। और तो यहाँ पर काफी सारे पावरफुल और अनयूजुअली ब्रप्ट ऑस्टिमैली लोग दी स्पेस माउंटेन रेंज में, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है तो वाले न्यू का सामना करना। पर यही वो रीजन है कि हर सुन अपनी गांच पे आप एस्टैब्लिश करे से क्यों बात है कि आप से बचकर रह सके। कभी जॉन बोलते हैं डेथ सोल माउंटेन रेंज, हाँ ये नाम मौसमी को रख किया था उस पॉपुलर यहाँ पर मासियालो को इम्प्रिजन देके रखा गया है, इसलिए यहाँ पर पक्का जाने वाला है बिना किसी हेलिटेशन के, चाहे उसको यहाँ पे तेरा खत्म जगह पर ही जाना पड़े। अब मैं जान लेते हैं कि हॉलो सोल की क्या तैयारी है, क्योंकि वो हॉलो सोल है। मासियालो जी काफी इम्पोर्टेंट है, अगर अभी तो उन्होंने मासियालो को बचाया नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा तवली वाली तैयारी करके रखी होगी। इसका मतलब है कि वहां पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब ये सवाल जो था वो निर्डिफेयर गॉटन ने पूछा था कि वहां पर कितने दोस्त हो सके लिबिर ऑफ तेरे उस साइड में रहती है। जाओ जो है वो भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था, उसने इस क्वेश्चन पर सुना था, इसलिए इस मूवमेंट पर वो सिर्फ जियाओं की हेल्प करने के बारे नहीं सोच सकती थी। जो जियाओं रहता है हुबू को टीयर हेड हो जाता है निर्डिफेयर का क्वेश्चन वो सुनकर। और ये कहता है कि जिस बताओ चाहिए तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर वो डायरेक्टली दिस डिपेंड्स इफ स्ट्रेंथ विद घुसने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर वो स्ट्रेंथ है टू पैक पे खत्म वाली जब ऑलस्ट वाले वो स्टे में या चेंटी वैली तक रहता है, इसलिए यहाँ पर डिफेंसिव स्ट्रेंथ है वो कम लो से नहीं होने वाली है। जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली भी उसके हिसाब से अब ऑल ऑफ स्टोरी में थे उस ब्रांच में।
8 elike dozos जो कि get sur balken gain şu barda lete. Ya takido down po que extrasos with the board is see us worth jaburo the es point piva बात करी थी चाहो सुनी तक 5 dozos ये जो माइंड अप है ये तो सच में बहुत ज़्यादा खत्म वाला है other income is to replace a bit of the tubby ये वो level है जहाँ तक partially के लिए जो top tier fractions होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं 8 dozos हाँ या उनके reactions रहते हैं वो पूरी तरीके से below जाते हैं फिर वो फिर मुँह से लेता है खाली ठंडी सांस उल्ली जो स्ट्रेट दो सही में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाली है जो हॉलो सरों से पास dozos को सराहता है ब्रांच होल्डर प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो लाइनर ऑफ ये किसी भी टॉप टियर फैक्शन वो खत्म करने के लिए लुडे फेरो टॉप चैनल्स यूजर रहते हैं उनके एक्सट्रैक्शंस भी काफी तक ग्रे हो जाते हैं वो इस चीज पर सब गब को हिल जाते हैं कि यहाँ पर तो हॉलो सरो की स्ट्रेंथ दोनों कितनी ज्यादा खतरनाक वाली है जहाँ कैलकुलेट कर पाएगी उसके आसपास सिर्फ 3 dozos से लुइस कार्डियन पॉपेट को मिलाकर और इस टाइप पर वो भी 2 जोन को तो बैक करके लग सकता है लेकिन फिर भी वो 2 का सामना कैसे करेगा उस टाइप पर उसको बहाना नहीं पड़ेगा वहां से इसलिए वो सोचता है कि उसको इंतजार करना पड़ेगा फैंस जेकास अगर उनको भी ऐड कर डायरेक्ट तब जाकर वो बास्टियाला को बचाने के बारे में सोच सकता है फिर नेटर फेरो का सोचती और कैटपियर कि कैसरिन इतने 2 से मिना उस ब्रांच हॉल में को ये बोलते हैं कि हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस जात से उसके पास 2 सुन चाहिए लेकिन फ्री भी जो ब्रांच हॉल है उसने कुछ न कुछ तो सलासू के प्रोटेक्टर्स भी होंगे उर्बियो कम्बार्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक वाली होगी ये जो प्रोटेक्टर साइन को जो ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये 2 जोन भी फ्री हूं मैं लेकिन फिर भी तुरो को घर पर रहना पड़ेगा ज्ञान जोन से जिसे नहीं है उस अंकल जी बारे में खड़े हुए थे वो बोलते हैं तभी जान को ग्रुप बोल गए ज्ञान जोन जी क्या बताया योर हॉल ऑफ सोल लैम्प उसके बचैप्कर्स को असल में स्काई तो मैन कैटेगरी में पाकला है हालांकि जो ऑनरेबल एल्डर्स होते हैं उनका कुछ भी स्ट्रिप भी नहीं है लेकिन फिर भी उनको भी रैंक के हिसाब से बांटा है युक्तियांजूर होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट होते हैं उन ऑनरेबल एल्डर की रैंकिंग में क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा खतरनाक वाली होती है और तुम लोग को ये चीज बता दें कि जो और मुगु है वो क्वालिफाइड नहीं है कैम्स बनने के लिए हॉल ऑफ सोल अगेन अरे बॉयस नो लोबो बताती है ने उसकी आखिरी सक्रिय हो जाती है वो सोचता है कि और वो की स्ट्रेंथ दूसरी स्टार 2 के बराबर तो होगी सही है फिर भी उसके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है फ्यानजुम बनने के लिए वो क्या फिर इसका बन है कि अगर फ्यानजुम बनना है वो कम से कम 5 स्टार तो 2 होना चाहिए अभी सोन वो तो काम रहता है फिर भी वो क्यों सा घबराने लगता है क्योंकि बोलम की एक लेवल में से फर्क होता है बहुत सारे जो दोस्तों है वो राइट दशफ दिटा देते हैं 1 स्टार बढ़ाने के लिए और इस चीज को सोचकर कोई भी बंदा कह सकता है कि फुर के भी फिल्म कैफे फिटनेस और टेरिफाइंग हो सकता है ये 5 स्टार बहुत दोजूनर हो सकता है कि यहाँ पर लेकिन कर गो कार्डी वन पापा के वो डॉलर लंजन एक अकेले से फाइट करने के लिए और फिर वहां पर कुछ और दोजोस व्यूवर्स या उनके लिए संभालने के लिए इसका मतलब है कि पड़ोसी सच में व्यवसाय टाइगे जाउन एक डीप ब्रेड को बाहर निकाल जावे मुंह से हालांकि इस चीज को मानेंगे तैयार नहीं का लेकिन सवेरे भी उसको समझ में आ रहे थे कि उनका ये रेस्क्यू मिशन था फेल ना हो जाए अभी पूरे डाउट यू गॉड पर में शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो कि इस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ का सामना कर सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शंस की स्ट्रेंथ असल में एंशिएंट टाइम से चली हुई आ रही है जैसे गुकलैंड की चली हुई आ रही है लेकिन तभी जान कहूंगी थोड़ा सा आराम देते हुए उनको बोलते हैं कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो त्यानजोन है वो बहुत ज्यादा हाई पोजिशन हाउस रोल्स में इसलिए वो अपने आप को इतने ज्यादा इजिली रिवील नहीं करेंगे जो 5 दोजोन से जो कि याओचन को गार्ड कर रहे हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड है अगर एक और त्यानजोन इसमें ऐड कर दिया जाए तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा इससे जियान कोंग जी अपने हाथ को हिलाते हुए कहते हैं कि जियान ज्यादा टेंशन मत लो ओके तो जियान ने वो सिंपली अपने सिर को हिला ही सकता था इस बात को सुनकर इस टाइम वो सिर्फ ये सोच रहा था कि ये जो 5 दोजोन से इनका भी स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है लेकिन फिर भी ये ब्रांच हॉल में है तो हो सकता है कि यहाँ पर हो बंदा भी हो जो कि त्यानजोन है तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि उसको मिली थी जो पिल रीजन है वो डेथ सोल माउंटेन रेंज से कुछ ज्यादा दूर नहीं है इसलिए वहां पर वो लोग पास इन्हें पहुंच सकते हैं तभी जान कोंग जी थोड़ी देर में बोलने के बाद निकालते हैं बहुत बड़ा स्किन स्क्रोल अब उसे को दे देते हैं ये मैप था इंटीरियर में जाने का डेथ सोल माउंटेन रेंज के जो ब्रांच हॉल है हॉल ऑफ सोल का वो लोकेट है इसी माउंटेन रेंज की मिडिल में जहाँ उनको मैप मिल गया था सिर्फ उसको ओपन करता है जिसके बाद वो उसने केयरफुली पढ़ना शुरू कर देता है जो मैप तो बहुत ज्यादा डिटेल था हालांकि जो कोल्ड फॉग थी माउंटेन रेंज के अंदर वो बहुत टेंस थी लेकिन फिर भी इस मैप को देखकर रोक मास्टर अलाव को ढूंढा उतारना मुश्किल नहीं होगा तभी जियान बोलता है थैंक यू सो मच जियान कोंग जी और इसके बाद वो जाते हैं मास्टर अलाव को बचाने के लिए लेकिन जियान बस उम्मीद ही कर सकता था कि यहाँ पर कोई भी त्यानजुन ना आया क्योंकि अगर कोई भी त्यानजुन आता है तो जियान तो फिर गया और ऐसा होता भी है त्यानजुन भी आता है फिर भी वो मास्टर अलाव को रेस्क्यू कर ही लेता है जैसे करके पहले वो सब कुछ हम बताएंगे आप लोगों को हमारी एक लॉन्ग वीडियो में जिसमें कि पूरा आर्क आने वाला है इसके आप सब्सक्राइब कर लीजिए उस वीडियो के लिए अभी के लिए बाय बाय लव यू और टेक केयर।